नमस्कार, स्वागत है आपको। आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। प्रियंका गांधी आज रामपुर में मृत किसान की 13वीं में होंगी शामिल। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की हुई थी मौत। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मृत किसान के परिजनों से करेंगे मुलाकात। रामपुर में नवनीत सिंह की रस्म 10वीं में होंगे शामिल। किसानों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की आज मीटिंग। पूसा कैंपस में आज सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। किसान संगठनों को भेजा न्योता। लालकिले हिंसा में शामिल दंगाइयों को पकड़ने के लिए मोबाइल डंप डाटा का सहारा। हिंसा के वक्त यहां कितने फोन एक्टिव थे, इसकी तफ्तीश जारी। मथुरा के हर घर का एक सदस्य गाजीपुर प्रोटेस्ट में होगा शामिल। मथुरा महापंचायत में राकेश टिकैत के बेटे गौरव ने किया अपील। क्रिकेटर विराट कोहली ने किसानों को बताया देश का अभिन्न हिस्सा। कहा यह समय एकजुट रहने का। 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने वाले आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन पकड़ा गया। धर्मेंद्र को एसआईटी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने और पक्का किया सुरक्षा घेरा। कटीले तारों के साथ कंक्रीट का बन रहा है ऊंचा बैरिकेड। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी डीटीसी बसें। परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा। देश विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कोई भी प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता। किसान आंदोलन के नाम पर विदेशियों के ट्वीट पर सीएम योगी का पलटवार। कहा प्रोपेगेंडा के तहत भारत को अस्थिर करने की साजिश स्वीकार नहीं करेंगे। देश विरोधी प्रोपेगेंडा पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट। कहा भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना को अजय देवगन का जवाब। लिखा देश के खिलाफ किसी दुष्प्रचार में ना फंसे। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशियों के ट्वीट पर एक्टर गजेंद्र चौहान का बड़ा दावा। कहा पैसे देकर किसान आंदोलन के समर्थन में कराए गए ट्वीट। किसान आंदोलन के नाम पर विदेशियों के ट्वीट पर भड़के कैलाश खेर। कहा देश को बदनाम करने की साजिश के पीछे कोई घर का भेदिया ही है। किसानों के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा जिस अन्नदाता ने अर्थव्यवस्था को बचाया उसी किसानों को मार रही है सरकार। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी चाहते हैं किसानों पर गोली चले और लाशें बिछे। संबित पात्रा ने पॉप सिंगर रिहाना को भी आड़े हाथों लिया। कहा ना तो रिहाना को और ना ही राहुल गांधी को कृषि कानून के बारे में कुछ है पता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस में भी सीरियस नहीं लिया जाता। हरियाणा के जिंद में राकेश टिकैत का सरकार पर हमला। कहा जब राजा डरता है तो करता है किलेबंदी। कानून वापसी तक जारी रहेगा संग्राम। 6 फरवरी को चक्का जाम की आड़ में हिंसा की तैयारी। सूत्रों की वजह से खबर। घातक हथियारों का जखीरा तैयार। 26 जनवरी की तरह हिंसा की आशंका। दिल्ली पुलिस के सीपी और आला अधिकारियों के साथ गृह सचिव की बैठक। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दी सुरक्षा की जानकारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण फैक्ट्रियां हुई बंद। काम नहीं मिलने से मजदूरों का पलायन जारी। सदन में आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल करेंगे पेश। अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर दिल्ली की 2 महिलाओं ने किया दावा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने आवंटित की है जमीन। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई है 5 एकड़ जमीन। ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे। आज पीएम मोदी करेंगे चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल उद्घाटन। यूपी सरकार मना रही है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में लगाई थी आग।
आज केरल के कोची में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में एक जवान शहीद। नेपाल में संसद भंग करने के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट ने बुलाया है हड़ताल। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड। एमपी के 1033 ग्राम बनेंगे आदर्श, केंद्र ने प्रदेश को 159 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि दी। नोएडा के वेब मॉल में सेक्स रैकेट का खुलासा, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का गोरखधंधा। उत्तराखंड में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी, डीजीपी अशोक कुमार ने दी चेतावनी, कहा पासपोर्ट और हथियार लाइसेंस लेने में होगी परेशानी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरना दे रहे किसानों ने बुलाई महापंचायत, 10 फरवरी तक मांग नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे की मांग। रुपेश मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा दावा, रोड रेज में हुई थी इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रुपेश मर्डर केस की थ्योरी पर विपक्ष ने उठाए सवाल, आरजेडी ने कहा रोडरेज के नाम पर मामले को रफा दफा करना चाहती है पुलिस, परिजनों ने की आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। रुपेश हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, सुरेश शर्मा, वीणा शाही ने की मांग को लेकर 4 फरवरी को 11 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सभी। रुपेश हत्याकांड का खुलासा होने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, जहां कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। वक्त जरूर लगता है लेकिन हमारी पुलिस ढूंढ ही लेती है। रुपेश हत्याकांड को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने किया ट्वीट, लिखा ये अति चौंका देने वाला मामला, एसआईटी द्वारा मुख्य आरोपी का पकड़ा जाना सराहनीय, उम्मीद है बाकी बचे अपराधी भी जल्द पकड़े जाएंगे। कांग्रेस में खेला मिथिलांचल का कार्ड, कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बीजेपी से मिथिलांचल से डिप्टी सीएम बनाने की मांग, बोले 20 में से 17 सीटें मिलने के बाद भी नहीं मिला मिथिलांचल को उसका हक। आम बजट में बिहार के अनदेखी का मामला गरमाया, आरजेडी समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाए, सरकार पर सभी सरकारी संपत्तियों के निजीकरण का लगाया आरोप, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाचारी की बात भी कही। कांग्रेस ने बिहार में पार्टी के टूटने की आशंका को पूरी तरह किया खारिज, सासाराम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, कुछ लोग लपड़ाई निगाहों से कांग्रेस के विधायकों की ओर देख रहे हैं, लपलपाई निगाहों से, लेकिन इसका भ्रम होना चाहिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास पूरे लाव लश्कर के साथ सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्ताव को मिली मंजूरी, 26 फरवरी से 23 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, 3 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। सीएम हेमंत सोरेन ने मजदूरी दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को लिखा पत्र, केंद्रीय ग्रामीण विकास नरेंद्र सिंह तोमर से न्यूनतम मजदूरी 295 रुपए करने का आग्रह किया। मुंगेर में एक घर पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने पति पत्नी को हथियार से पीटकर बुरी तरीके से घायल कर दिया, दबंगों ने भय फैलाने के उद्देश्य से वहां फायरिंग भी की, फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में कई अनुबंध सहायक प्रधानाध्यापक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, 28 जनवरी से राजभवन के सामने दे रहे हैं धरना। धनबाद सिटी सेंटर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एसोसिएशन के बैनर तले 1 दिवसीय धरने का आयोजन, सिटी सेंटर के व्यवसायियों ने बताया, सिटी सेंटर मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रशासन की मिलीभगत से ठेला खोमचा खड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसे में जिला प्रशासन के मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। गुमला सीसई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, एक 315 बोर की लोडेड राइफल, एक एयरगन लोडेड देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद। बोकारो के फुदनीडीह में वन विभाग की जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा का प्रयास, 1 दर्जन से ज्यादा हाइवा जेसीबी मशीन जब्त। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के पोस्तमारा गांव में 2 बच्चों के साथ महिला की खुदकुशी करने का मामला, इसमें आया नया मोड़, मृत महिला के पिता ने इसे दहेज की खातिर हत्या बताई।
नालंदा के बिंद में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी को अजय और रंजीत नाम के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गोपालगंज में नहर किनारे एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से मृतका के परिजन फरार हैं। पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग या हॉरर किलिंग से जोड़कर देख रही है। गोपालगंज में 14 साल के छात्र की उसी के दोस्त ने मोबाइल गेम खेलने को लेकर हुए विवाद में निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गंडक नदी में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास के डिहरी में आग से जबरदस्त तबाही। गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुआ हादसा। मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। आग लगने के पीछे रंजिश की आशंका जताई। लखीसराय में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को मुखिया के बाहुबली पति से मिल रही धमकी। उपाध्यक्ष ने एसपी से लगाई जान की रक्षा की गुहार। बाहुबली ने की थी उपाध्यक्ष सुनील के साथ मारपीट। गिरिडीह में रिश्तों के कत्ल का सामने आया मामला। यहां एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा। मामला गांडे थाना क्षेत्र। रांची के मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत। 1 फरवरी को लगवाया गया था कोरोना का टीका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी है इंतजार। सासाराम में इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के मजाही गांव के पास बच्चे को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पानी में पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन में मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने रेलवे पर आरोप लगाया, अगर मेडिकल सुविधा ट्रेन में मिल जाती तो उससे बच्चे को बचाया जा सकता था। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय पोचाई बेड़ा के शिक्षक की आग लगने से दर्दनाक मौत। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। घटना अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पोचाई बेड़ा गांव। सिमडेगा में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जहानाबाद पुलिस को 2 मामलों में मिली सफलता। कोरोना ओपी क्षेत्र के मुठभेड़ गांव में हुए लाखों रुपए की डकैती के मामले में पर्दाफाश किया, तो वहीं दूसरी ओर कार्बाइन के साथ हथियार तस्करों को भी धर दबोचा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के रतमाला पंचायत के रहने वाले प्रमोद बैठा और उनकी पत्नी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। प्रमोद बैठा और उनकी पत्नी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में एलईडी बल्ब बनाते थे। अब घर वापस लौटने के बाद एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लगा दी, जिससे कि कई लोगों को रोजगार मिला। कैमूर में सरकारी अधिकारियों की मनमानी से पीड़ित पूरे परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी। बिना अनुमति के टंकी लगवाने से परिवार है परेशान। अधिकारियों से गुहार के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। रांची में संविदा कर्मियों का आंदोलन जारी। मंत्री आलमगीर आलम के आवास का किया घेराव, सेवा विस्तार की। भोजपुर जिला के सरकारी स्कूलों में अब सुपर 30 विद्यार्थियों की पढ़ाई एक अलग अंदाज में शुरू हो गई। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों से 30 बच्चों का चयन किया। सुपौल जिले में एक बार फिर कोसी तटबंध के भीतर सैकड़ों किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर साल कोसी से तबाही हो, इस बार एक कीड़े ने उनकी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। बाढ़ के एनटीपीसी क्षेत्र के बाद बाढ़ एसडीओ की पहल पर किसान सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कैमूर जिले के दुर्गावती थाने में 2 पक्षों की रजामंदी के बाद प्रेमी युगली की शादी करा दी गई। लॉकडाउन में शादी ठीक हुआ था, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण शादी नहीं हो पा रही थी। स्मार्ट सिटी को लेकर हेमंत सरकार और विपक्ष में विवाद बढ़ गया है। दीपक प्रकाश, आशा लकड़ा केंद्रीय मंत्री से मिले और स्मार्ट सिटीज में फेरबदल का सवाल उठाया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने फेरबदल पर रोक लगा दी। दीपक प्रकाश और आशा लकड़ा ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रांची से पुणे तक के लिए विमान सेवा शुरू की जाए। केंद्रीय मंत्री ने इस मांग को मान लिया। साहिबगंज सदर अस्पताल में जिला के डीसी, एसपी, डीएफओ, एसडीओ, एसी सहित कई वरीय पदाधिकारियों ने कोविशील्ड इंजेक्शन लिया। साहिबगंज में बतौर सिविल सर्जन योगदान करने के बाद पहली बार डॉक्टर अरविंद कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्यार से काम करने का निर्देश दिया।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही सभी वर्गों और धर्मों को साथ लेकर चल सकती है। जल जीवन मिशन के तहत हजारीबाग जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन और साल 2024 तक सभी परिवारों को नल से जल मुहैया कराने पर चर्चा। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के लखना पंचायत में आत्मनिर्भर बैग निर्माण समूह का गठन कर जिलाधिकारियों ने ग्रुप फाइनेंस की व्यवस्था की कार्रवाई की, जिसके तहत यहां श्रमिक बड़े पैमाने पर बैग निर्माण से जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक ठेकेदार ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी PQC सड़क बिछाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। फ्यूचर रिटेल RIL डील पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इस सौदे को लेकर अमेजॉन ने जताई आपत्ति। शेयर बाजार में तेजी की वजह से सोने की कीमतों में देखी गई गिरावट। कीमत 50,000 से कम। 5 फरवरी तक केंद्र सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कर सकते हैं निवेश। पेटीएम वॉलेट का यूज करना एक बार फिर हुआ महंगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करने पर देना होगा 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज। फ्लिपकार्ट होलसेल के ऐप पर अब ग्रोसरी भी मिलेगी। कंपनी ने कहा इससे किराना दुकानदारों और छोटे रिटेलरों कई उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अजिंक्य रहाणे ने कहा विराट कोहली हैं टीम के कैप्टन, मेरा काम उनकी मदद करना। इंग्लैंड सीरीज से पहले भारत के प्लेइंग 11 में दूसरे तेज गेंदबाज पर सस्पेंस बरकरार। दूसरे तेज गेंदबाज की जगह ईशांत और मोहम्मद सिराज के बीच टक्कर। इंग्लैंड के मध्यक्रम के बल्लेबाज ओली पोप को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली जगह। चोट की वजह से थे ओली टीम से बाहर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करने के फैसले पर चिंता जताई। कहा ऑस्ट्रेलिया का पीछे हटना खेल के लिए चिंता का सबब। अमिताभ बच्चन ने सेट पर चलाई टॉय बाइक। बोले टॉय बॉय काम करने के लिए अपनी गाड़ी से आते। निक जोनस ने पोस्ट किया अपना वर्कआउट वीडियो। रणवीर सिंह बोले ओहो जीजू डोले शोले। 69 साल की हुई चमको गर्ल फारूक शेख के साथ सबसे ज्यादा हिट रही दीप्ति नवल की जोड़ी प्रकाश झा से टूट चुकी है शादी। गर्ल ऑन द ट्रेन का ट्रेलर रिलीज और कत्ल और याददाश्त के बीच उलझी है ये मॉडर्न स्टोरी। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने एक्स बॉयफ्रेंड पर किया खुलासा। उसने मुझे कचड़े की तरह इस्तेमाल किया। म्यांमार की तानाशाह सेना को चीन का खुला समर्थन। चीन ने UNSC में म्यांमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर लगाया वीटो। UNSC में चीन ने दी चेतावनी। कहा प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से म्यांमार में हालात और खराब। म्यांमार के हालात पर G7 देशों ने भी जताई चिंता। म्यांमार में चुनी गई सरकार को दोबारा स्थापित करने की बात कही। म्यांमार के सियासी संकट पर जापान में लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने जापान से म्यांमार की सेना के खिलाफ एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग। आग की चपेट में 70 से ज्यादा का जलकर खाक। हजारों लोगों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट।